वेलकम द वर्ल्ड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एक नई टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले आज हमें तीन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, वाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वाई क्रिप्टो करेंसी एंड वाई सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो दोस्तों ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे अगर कोई भी एक बार हमने डाटा डाल दिया, दोस्तों उस डाटा के और हमने वेरीफाई कर दिया, तो उसमें चेंज करना और उसमें किसी भी प्रकार से दोस्तों उसको बदलाव उसमें अंदर पॉसिबल नहीं है। दोस्तों फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात बताऊं, 2009 के अंदर दोस्तों वर्ल्ड में पहली बार एक क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम बिटकॉइन है दोस्तों, उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया था। तब से लेके आज तक दोस्तों ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी प्रकार से कोई बदलाव पॉसिबल नहीं हो पाया है। और दोस्तों आज अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर, दोस्तों आज बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर भी आज ब्लॉकचेन को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ब्लॉकचेन एक भविष्य है जहां पे हर एक चीज आप देखिएगा आने वाले भविष्य में ब्लॉकचेन पे आपको मिलने वाली है। दोस्तों अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो दोस्तों 2009 में हमने पहली क्रिप्टो करेंसी जो कि इन्वेंट हुई बिटकॉइन, इसका नाम सुना। और आज दोस्तों मार्केट में 22,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज ऑलरेडी रन कर रही हैं। दोस्तों बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी का नाम आप भी जानते होंगे, लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आज हम क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, या आने वाले फ्यूचर के अंदर क्यों लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसकी दोस्तों जो शुरुआत हुई है वो हुई है दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ मनी से, यानी कि समय के साथ में दोस्तों पैसे के अंदर भी बदलाव हुआ है। जो पैसे का लेन देन है उसके तरीके के अंदर भी दोस्तों बदलाव हुआ है। वो कैसे हुआ, आप देखिए शुरुआत में जब किसी भी प्रकार से कोई पैसा ही एग्जिट नहीं करता था, तब दोस्तों एक सिस्टम काम करता था, बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तुओं के बदले लोग वस्तुएं दिया करते थे। जमाना बदला दोस्तों, गोल्ड स्टैम्प्स यूज होने लगे, यानी कि सोने और चांदी की मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। बदलाव हुआ दोस्तों, फिर मेटल्स के कॉइन आए, पेपर मनी आया, प्लास्टिक कार्ड आए, इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, और देखते दोस्तों आज हम क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे आप क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हो। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं दोस्तों जो क्रिप्टो के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं। और आज अगर मैं बात करूं दोस्तों हमारे क्रिप्टो के टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों आज हमारे भारत से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज क्रिप्टो के अंदर है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है दोस्तों आने वाला एक फ्यूचर है, और भविष्य के अंदर दोस्तों इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का हम ये कह सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने क्रिप्टो को दोस्तों वहां पे लीगल किया हुआ है। और आज भारत के अंदर भी दोस्तों क्रिप्टो के लेन देन के ऊपर 1% टीडीएस और 30% दोस्तों प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। तो इट मीन्स कि भारत सरकार भी दोस्तों आज क्रिप्टो से टैक्स दोस्तों यहाँ पे ले रही है। अब दोस्तों समझते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या फर्क होता है। दोस्तों आज से पहले भी आपने मार्केट में बहुत सारे प्लान देखे होंगे, बहुत सारी जूम मीटिंग्स अटेंड की होगी, बहुत सारे सिस्टम आप लोगों ने देखे होंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हर जगह पे जो सिस्टम एग्जिट करते हैं वो होते हैं दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि दोस्तों वहां पे एक व्यक्ति विशेष के हाथ में हर पावर होती है। वो जब चाहे उसमें परिवर्तन कर सकता है, जब चाहे उसको चेंज कर सकता है, जब चाहे उसको बंद कर सकता है, वो जब चाहे जैसे चाहे दोस्तों वैसे मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, दोस्तों इस सिस्टम के अंदर क्या खास बात है, दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात तो कोई कंपनी नहीं है। दोस्तों कंपनी नहीं है तो भागने का, बंद होने का कोई डर ही नहीं है। दूसरा, कोई प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई विड्रॉल नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके वॉलेट में आपको फंड मिलता है। नो ऑफिस, दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का पूरी दुनिया में कोई ऑफिस नहीं है, ना ही दोस्तों यहाँ पे कोई ऑनर है। दोस्तों इस सिस्टम के क्रिएटर जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोई भी इसके ऑनर नहीं है। और ना ही दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का एडमिन सेक्शन है जो कि आपकी आईडी को बंद कर सकता है, आपकी आईडी को चेंज कर सकता है, इन फ्यूचर दोस्तों आपके जो आईडी है उसको बंद कर सकता है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर यही प्रोग्राम एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम होता तो ये सब चीज पॉसिबल होती है दोस्तों, कि यहाँ पे कभी भी आपकी आईडी को बंद किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 100% आप सिक्योर हैं, आपकी टीम, आपकी आईडी पूरी तरह से दोस्तों हम लोग सिक्योर होते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं थैंक यू और धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसी शख्सियत का जिन्होंने इस मेटाफोर्स को दोस्तों क्रिएट किया। मेटाफोर्स के क्रिएटर मिस्टर लाडो ऑक्टोनी को, जो कि एक रशियन सिटीजन है,
दोस्तों ये वो शख्स है जिन्होंने इस थॉट को डेवलप किया और आज पूरी दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पे दोस्तों आज कम समय के अंदर लोग एक बड़ी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं और बड़ी इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। दोस्तों मेटाफोर्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। दोस्तों अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो आप मेटामास्क का यूज कर सकते हैं। आप ट्रस्ट वॉलेट, एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों आपको दो करेंसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमारा जो सिस्टम है ये ब्लॉकचेन पे चलने वाला क्रिप्टो करेंसी आधारित एक सिस्टम है। इसलिए यहाँ पे आपको दोस्तों पॉलीगन की ब्लॉकचेन का डाई और पॉलीगन मैटिक दोस्तों ये दो करेंसी की आपको रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि आप दोस्तों मेटाफोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे।